नमस्कार दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का इस परीक्षा कुल के YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं अनूप रघुवंशी एक बार फिर आप सभी विद्यार्थियों का हृदय तल से स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज के हम इस वीडियो में खास करके बात करेंगे जो क्लास 10th में हैं और जिन्हें 2025 का बोर्ड एग्जाम देना है। ये वीडियो उनके लिए बहुत रामबाण साबित होगी। ध्यान से सुनना मेरे भाई। ठीक, सत्र 2024-25 का ये आदर्श मॉडल पेपर, आदर्श प्रश्न पत्र है। इसका मतलब ये है कि यूपी बोर्ड का मॉडल पेपर आज हम डिस्कशन करेंगे सामाजिक विज्ञान का। आपका ये जो मॉडल पेपर होता है मेरे भाई, पूर्णांक 70 का होता है और इसके लिए समय 3 घंटे 15 मिनट का दिया रहता है। ठीक मेरे मित्र, सबसे पहले कुछ निर्देश दिए रहते हैं, ये निर्देश पढ़ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले प्रारंभ में आपको 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए गए हैं। आपका ये प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित होता है। खंड आ में 20 एमसीक्यू रहते हैं जो 20 अंक के होते हैं और मेरे भाई खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न रहते हैं। ठीक मेरे दोस्त, हम इस वीडियो में ये आपको ये तक बता देंगे आपको कैसे कैसे आपको 11 मार्च को सामाजिक विज्ञान के पेपर की कॉपी कैसे लिखनी है यूपी बोर्ड वालों की। जैसे जिस प्रकार से आप अगर हमारे बताए हुए आप ऐसे लिखेंगे तो आप 70 में से 65 प्लस नंबर स्कोर कर सकते हैं सोशल साइंस में मेरे मित्र, सोशल साइंस में। ठीक, अब वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सबसे पहले हम बात करेंगे खंड आ की। खंड आ में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, पहले खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न की बात करें। सबसे पहले एमसीक्यू होते हैं 20 ठो। सबसे पहला प्रश्न है आपका, राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ? राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ? प्रश्न नंबर पहला। ए नंबर विकल्प है जर्मनी, बी नंबर है फ्रांस, सी नंबर है इटली और डी नंबर है ब्रिटेन। तो राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ था सर्वप्रथम फ्रांस से हुआ था। आपका बी नंबर राइट आंसर होगा, फ्रांस से हुआ था। ठीक मेरे भाई, अगला हमारा प्रश्न है दूसरा नंबर। डायूक मैटरनिक ने सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना है? डायूक मैटरनिक ने सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना है? नंबर 1 विकल्प रूसो को, नंबर 2 विक्टर इमेनुअल को, नंबर 3 काल्विन को, नंबर डी जो होता है जेत्स्री मेसनी को भैया माना है। इनमें से आपको सबसे पहला डी नंबर विकल्प सही होगा। मेथ्सनी को मैटरनिक ने सामाजिक व्यवस्था का जो खतरनाक दुश्मन माना था, मेथ्सनी को माना था। ठीक मेरे भाई, आपका बी आंसर नंबर डी होगा। ठीक, अगला तीसरा नंबर है हमारा प्रश्न। तीसरा नंबर जो प्रश्न है, सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने रखी थी? सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने रखी थी? नंबर एक है मेरे पास जॉन राइट, नंबर बी विकल्प रिचर्ड आर्क राइट, नंबर सी एंड्रू कार्नेगी और नंबर डी जेम्स वाट। तो सूती कपड़ा मिल की जो रूपरेखा जो तैयार की थी रिचर्ड आर्क राइट ने तैयार की थी। आपका डी बी नंबर विकल्प राइट होगा इसका। ठीक, अब चौथे प्रश्न की बात करते हैं। चौथा प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये जितने प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे भाई। ये मॉडल पेपर है यूपी बोर्ड का, विथ सॉल्यूशन सहित बताएंगे। हम आपको ये बताएंगे कि आपको बोर्ड कॉपी में कैसे लिखना है। ठीक, 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक गिर गई। इसका कारण था अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्या कारण था? कीमतों का गिरना, कीमतों का बढ़ना, कीमतों का स्थिर रहना, ये उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भैया 1928 से 1934 में भारत में जो गेहूं की 50% कीमतें गिर गई थी, उसमें अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी कीमतों का गिरना हुआ था। आपका ए नंबर विकल्प ही सही होगा। चौथे का कौन सा सही होगा? ए नंबर विकल्प ही सही होगा। अब हम अगले प्रश्न की बात करेंगे। सबसे पहला अब हम अगले प्रश्न की बात करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए। ठीक मेरे भाई, अब हमारे पास प्रश्न नंबर पांचवा। प्रश्न नंबर जो पांचवा है, प्रश्न नंबर पांचवा, 1448 ईस्वी में गुटेनबर्ग ने कौन सी पहली पुस्तक छापी? गुटेनबर्ग ने 1448 में कौन सी पुस्तक पहली छापी? नंबर 1 जेन आयर, नंबर बी रमोना, नंबर सी हार्ट केटी डिड, नंबर डी बाइबल। तो 1448 में गुटेनबर्ग ने जो पुस्तक छापी थी बाइबल छापी थी। कौन सी? डी नंबर आपका विकल्प राइट होगा। ठीक, अगर हम अगला प्रश्न की बात करते हैं। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है? बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है? नंबर 1 एक ही भाषा बोलने वाले लोग, सभी भाषाओं को बोलने वाले लोग, केवल जर्मन भाषा बोलने वाले लोग, उपयुक्त में से सभी। तो एक ही भाषा बोलने वाले लोग बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव करते हैं। आपका ए नंबर विकल्प ही सही होगा। अब हम सातवें प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है? मेरे मित्र, इस शब्द पर ध्यान देना नहीं है, क्योंकि अधिकतर प्रश्न पूछा जाता है है, तो अब विद्यार्थी लोग क्या करते हैं, वो है को ध्यान नहीं देते, नहीं को ध्यान नहीं देते, अधिकतर गलत कर जाते हैं। एक बार फिर से रिपीट करूंगा ये प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है? संबंधित नहीं है। नंबर 1 विकल्प कठोर एवं लिखित संविधान संबंधित है मेरे भाई। शक्तियों का केंद्रीकरण, ये भी संबंधित नहीं है, ये ध्यान से सुनना। संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, ये संबंधित है। सर्वोच्च न्यायालय, ये भी संबंधित है। आपका बी नंबर विकल्प संबंधित नहीं होता है संघीय सरकार से। ठीक, अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर हमारे पास 8वां, निम्नलिखित में से लैंगिक असमानता को बढ़ावा देने का कारण नहीं है। देखो इधर हर बार आ रहा है कारण नहीं है, कारण नहीं है। नंबर 1 विकल्पी श्रम का लैंगिक विभाजन, नंबर बी विकल्पी जैविक बनावट, नंबर सी विकल्पी समाज का पितृ प्रधान होना, नंबर डी विकल्पी महिलाओं की साक्षरता दर की कमी होना। तो निम्नलिखित में से लैंगिक असमानता को बढ़ावा देने का कारण नहीं है, नहीं है जो जैविक बनावट, ये नहीं है, बाकी सब हैं। ठीक है मेरे भाई, जैविक बनावट नहीं होता लैंगिक असमानता को बढ़ावा देने में। ठीक, अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर हमारे पास 9वां, सांप्रदायिकता की समस्या प्रारंभ होती है जब जब नंबर ए विकल्पी क्या है? नंबर ए विकल्पी हमारे पास धर्म को राष्ट्र के आधार पर मान लिया जाए, नंबर बी धर्म को राष्ट्र से अलग कर दिया जाए, नंबर सी विकल्प सभी धर्मों को समान रूप से माना जाए, और नंबर जो डी होता है कुछ ही धर्मों को प्रधानता दी जाए। सांप्रदायिकता की समस्या प्रारंभ होती है एक धर्म को ही राष्ट्र का आधार मान लिया जाए तब होती है। ठीक मेरे भाई, अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 10वां, निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है? संघ सूची का विषय नहीं है, क्या कह देता संघ सूची का विषय है? ध्यान देना, नहीं पर विशेष करके ध्यान देना। नंबर 1 विकल्प क्या है? प्रतिरक्षा, नंबर बी विकल्प क्या है? मुद्रा, नंबर सी विकल्प क्या है? शिक्षा, नंबर डी विकल्प क्या है? विदेशी मामले। संघ सूची का विषय नहीं है, शिक्षा संघ सूची का विषय नहीं है, आपका सी नंबर विकल्प सही होगा। अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 11वां, निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन का कारण क्या है? पंजाब में भूमि संकुचन का कारण क्या है? गहन खेती करना, अधिक सिंचाई करना, वनों उन्मूलन करना, अति पशुचारण करना। तो मेरे भाई जो पंजाब में है भूमि संकुचन का मुख्य कारण होता है गहन खेती करना। क्या? गहन खेती करना, आपका ए नंबर विकल्प राइट होगा। अब हम 12वें नंबर विकल्प की बात करते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट विकल्प एनसीईआरटी का बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस तरह के ज्यादातर पूछे जाते हैं। सबसे पहला, निम्नलिखित में से सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। भागड़ा नागल बांध, भागड़ा नागल बांध किस नदी में बना है? आपको भागड़ा नागल बांध जो बना सतलुज नदी में बना है। किस नदी में बना है? सतलुज नदी में। ठीक मेरे भाई, दूसरा, हीराकुंड बांध किस नदी में बना है? हीराकुंड बांध महानदी में बना है। सरदार सरोवर बांध किस नदी में बना है? सरदार सरोवर बांध जो नर्मदा नदी में बना, किस नदी में? नर्मदा नदी में। टिहरी बांध किस नदी में बना है? भागीरथी नदी में बना है। किसमें? भागीरथी नदी में। अब आपको पहले देखो इसको मिलाना कायदे से, भागड़ा नागल बांध किसमें? महानदी में। मतलब पहले काका चौथा, काका चौथा देखो, काका चौथा ये मिला। ठीक, हीराकुंड कहाँ? हीराकुंड बांध नहीं, काका भागड़ा नागल बांध कहाँ था? सतलुज में, 3 में था, काका तीसरा ये है, काका चौथा नहीं ये। ठीक, हीराकुंड बांध कहाँ? खाका चौथा, खाका चौथा ये। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर राइट होगा पूरा। आप इस प्रश्न को देख लीजिए फिर से एक बार, भागड़ा नागल, सतलुज, हीराकुंड, महानदी, सरदार सरोवर, नर्मदा और टिहरी भागीरथी। ठीक, अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास क्या है? अगला प्रश्न हमारे पास क्या है? 13वां नंबर प्रश्न। 13वां नंबर प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप नहीं है, क्रियाकलाप नहीं है। नंबर 1 मछली पकड़ना, कृषि, नंबर नंबर गुड़ बनाना, नंबर घ डेयरी। तो प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप नहीं है, प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप नहीं है। तो आपको भाई मछली पकड़ना प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप नहीं होता है। ठीक है, पहले बात तो ये सही है। एक और देखो, प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप नहीं है जो, और गुड़ बनाना ये भी सही है। अब वो अर्थ नहीं है, नहीं, हाँ वो अर्थ नहीं है, तो नहीं है ये क्या? मछली पकड़ना भी नहीं होता और गुड़ बनाना भी नहीं, क्रियाकलाप नहीं होता प्राथमिक क्षेत्र का। सबसे पहले क्या है? ए में क्या? का, केवल ए गलत है। केवल बी में क्या? का और खा, हमारे पास का और गा है ना, का और गा, का और गा, ये आपका राइट आंसर होगा बी नंबर। 13वें का राइट आंसर बी नंबर। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी हर कई साल
पूछा जा चुका है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, 14 नंबर प्रश्न, सार्वजनिक में निजी क्षेत्र का को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? नंबर 1 विकल्पी, ए नंबर रोजगार, बी आर्थिक क्रिया, सी उद्यम स्वामित्व और डी श्रमिकों की संख्या। तो आपको मेरे भाई सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? उद्यम का स्वामित्व। क्या? उद्यम का स्वामित्व। ठीक। अगला प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर हमारा जो 15, भूक्षरण से क्या तात्पर्य है? भूमि, पहला नंबर विकल्प भूमि का अनुपजाऊ होना, दूसरा नंबर बी नंबर विकल्प भूमि का दलदली होना, सी नंबर भूमि का उपजाऊ होना और डी नंबर विकल्प भूमि का योजनाबद्ध उपयोग करना। तो आपका जो भूक्षरण से तात्पर्य है भूमि का अनुपजाऊ होना। ठीक, ए नंबर विकल्प आपका राइट होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर हमारे पास क्या? 16, निम्नलिखित में से कौन सा क्षरण का तरीका समुदाय को सीधी भागीदारी नहीं करता है? सीधी भागीदारी नहीं करता है। ए संयुक्त वन प्रबंधन, बी बीज बचाओ आंदोलन, सी चिपको आंदोलन, वन्य जीव पशु विहार परिसीमन। तो आपका ये इसका आंसर 16वें का डी नंबर आपका सही होगा। ठीक। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोधकों का लक्षण नहीं है? नहीं है। तो भैया पहला नंबर विकल्प क्या है? सरकार विदेश व्यापार को नियमित करने के लिए व्यापार अवरोधकों का प्रयोग कर सकती है। बी नंबर विकल्प, सरकार का यह निर्णय ले सकती है कि देश में किसी भी प्रकार की वस्तुएं कितनी मात्रा में आयातित होनी चाहिए। सी नंबर विकल्प, विश्व व्यापार संगठन व्यापार अवरोधकों को बढ़ावा देता है। डी नंबर, अधिकतर देश व्यापार के अवरोधकों का प्रयोग अपने घरेलू उद्योग की सुरक्षा के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर जो होगा अवरोधकों को लक्षण नहीं है, सी नंबर आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर हमारे पास 18वां है। प्रश्न नंबर जो 18वां है, भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा है? विकास का लक्ष्य कौन सा है? सबसे पहले नंबर विकल्प उपज का ज्यादा समर्थन मूल्य देना, बी नंबर उनके बच्चों को विदेश में बसाना, सी नंबर विकल्प अधिक मजदूरी देना और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भैया क्या सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य? विकास के सी नंबर आपका सही होगा, अधिक मजदूरी देना। ठीक। डी। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं, 19वां प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं, कोयला है, भूमितापी ऊर्जा नहीं होती, पेट्रोलियम भी होता है, निम्नलिखित में से कोई नहीं, ये नहीं होता परंपरागत ऊर्जा का स्रोत। ठीक, बी नंबर आपका विकल्प ही सही होगा। ठीक। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, प्रश्न नंबर हमारे पास 20वां विकल्प, अंतिम विकल्प 20वां विकल्प, वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर विदेश निवेश कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा? नंबर 1 विकल्प, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश की वृद्धि हुई। नंबर बी विकल्प, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा भारत के विदेशी व्यापार के अधिकांश भाग पर नियंत्रण हुआ। बहुराष्ट्रीय सी नंबर विकल्प, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से लोगों की आर्थिक स्थिति का सुदृढ़ हुई। उपयुक्त में से सभी। आपका ये सही हुआ, डी नंबर आपका राइट आंसर होगा। मेरे भाई हमने आपको 20 MCQ करवा दिए सामाजिक विज्ञान के, जो यूपी बोर्ड का मॉडल पेपर था। इसी प्रकार से आपसे पूछे जाएंगे 11 मार्च को सामाजिक विज्ञान के पेपर में। खास करके ध्यान से सुनना, इन नहीं वाले शब्दों में खास करके विशेष करके ध्यान दें। अगले जो प्रश्न खंड बा की बात करेंगे, खंड बा हम इसके अगले वाले वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि हम आपको ये तक बताएंगे कैसे नोट्स में लेना है। सबसे पहले नोट्स हमें तैयार करनी पड़ेगी, तो आपको हम ये तक बताएंगे कि आपको लिखना कैसे। ठीक मेरे मित्र, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम अगले वाले वीडियो में आपको ये बताएंगे कि आपको लिखना कैसे है, सोशल साइंस की कॉपी लिखी जाती है। ठीक मेरे भाई, नमस्ते, जय हिंद।